नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सोनू है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 33 साल की है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। ये कहानी कुछ महीने पहले की है। मेरे दोस्त का नाम विनोद है और वह मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। तब से हम पक्के दोस्त हैं। अक्सर हमारा एक दूसरे के घर आना जाना रहता था। हमारे रिश्ते पारिवारिक हो गए थे। उसके घर में वह, उसके मम्मी पापा, उसके भाई भाभी और उनकी 2 छोटी लड़कियां रहती थीं। विनोद के पापा एक सरकारी नौकरी में थे और उसकी मम्मी हाउसवाइफ थीं। उसका भाई किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था और मेरा दोस्त सरकारी जॉब के लिए कोशिश कर रहा था और मैं भी उसके साथ ही तैयारी करता था और साथ में जॉब भी करता था। हम अक्सर एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। उसका भाई भी मेरा अच्छा दोस्त बन गया था। उसका नाम हितेन था। उसकी उम्र करीब 44 थी और भाभी का नाम श्वेता था और उनकी उम्र 32 साल थी। जब भी उनके घर जाता हूँ वह कुछ ना कुछ काम कर ही रही होती थी। मैंने कभी उनके बारे में गलत नहीं सोचा था। मैं हमेशा उनको भाभी की तरह ही देखता था क्योंकि विनोद की मम्मी मुझे बेटे की तरह मानती थी। भाभी की दोनों बेटियां स्कूल में पढ़ती थीं। एक 7 साल की है और वह दूसरी कक्षा में, और दूसरी 5 साल की वह पहली कक्षा में थी और घर से स्कूल थोड़ा दूर था, इसलिए मेरा दोस्त रोज उनको स्कूल छोड़ने और लेने जाता था। थोड़े दिन बाद मेरा दोस्त नई स्कूटी लेकर मेरे घर आया। मैंने पूछा, अरे ये किसकी उठा लाया? तो वह बोला, नया लिया है। एक दिन मैं जब उनके घर गया तो हितेन भाभी को स्कूटी सिखा रहा था। मैंने बोला, वाह भाभी, आप तो सीख गई। तो बोली, हाँ सीखना तो पड़ेगा ही, कभी बच्चों को स्कूल छोड़ने और ले जाने में कभी ज़रूरत पड़ जाए। थोड़े दिन बाद मेरे दोस्त ने कॉल सेंटर में जॉब ढूंढ ली और जब मैं उनके घर जाता तो कभी भी वह मिलता नहीं। उस समय वह जॉब पर ही होता था क्योंकि उसकी शिफ्ट बदलती रहती थी। इसलिए मैंने देखा कि भाभी ही बच्चों को छोड़ने जाया करती थी। ये 1 महीने पहले की ही बात है। जब मैं बिग बाज़ार में कुछ शॉपिंग करने गया था, मैं मोटरसाइकिल पार्क करने पार्किंग में गया तो मैंने देखा कि विनोद की स्कूटी खड़ी थी। मैंने सोचा कि शायद विनोद भी आया हो। मैंने उसे कॉल किया पर उठाया नहीं। मैंने सोचा अंदर ही होगा, मिल जाएगा। मैं मॉल के अंदर गया। बहुत ढूंढा पर वहाँ नहीं मिला। मैं शॉपिंग के बाद जब बिल के लिए लाइन में गया तो लंबी लाइन थी। मैं लाइन में खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद मेरी नज़र बगल वाले बिल काउंटर पर गई। लाइन में श्वेता भाभी खड़ी थी पर वह दूर थी तो मैंने उन्हें बुलाने की कोशिश नहीं की। वह बिल बनवाकर बाहर निकली तो मैंने देखा कि वह किसी लड़के के साथ में खड़ी थी, बातें कर रही थी। फिर वह लड़का पार्किंग से अपनी कार लेकर आया और भाभी उसमें बैठ गई और वे लोग चले गए। मैं जब पार्किंग में गया तो स्कूटी वहीं खड़ी थी। मैंने सोचा कोई रिश्तेदार होगा, उनके साथ कहीं गई होंगी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनके घर गया तो सब लोग घर पर थे। विनोद जॉब पर गया हुआ था। उनके पापा ने मुझे बैठने को बोला। मैं सोफे पर बैठ गया। पास में हितेन बैठा था और भाभी सब्जी काट रही थी। मैं उनकी मम्मी रसोई में थी। भाभी उठकर मेरे लिए पानी लाई। मैंने धन्यवाद बोला और वह रसोई में चली गई। तो मैं उनसे कहा, भाभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको भी बाजार में देखा था। तो वह चौंक गई और मेरे सामने देखती रही। मैंने कहा, आप बिल की लाइन में थी? तो वह मेरे सामने परेशान होकर देखने लगी। उतने में हितेन ने पूछा, कब? मैंने कहा, थोड़े दिन पहले। उतना कहते कहते मैंने भाभी की तरफ देखा तो वह मुझे इशारे से कह रही थी, होंठ पर उंगली रखकर, कि कुछ मत बोलो, चुप रहो। मुझे लगा शायद कुछ गड़बड़ है तो मैंने तुरंत ही बात पलट दी और बोला, भाभी उस दिन आपने लाल रंग का सूट पहना था। तो हितेन बोला, ये तो कभी सूट पहनती ही नहीं, सिर्फ साड़ी पहनती है। फिर मैंने बोला, तो शायद कोई और होगा, पर वह आपके जैसा ही दिखता था। तो हितेन बोला, क्या यार, तू भी? फिर थोड़ी देर बात की हमने और फिर मैंने कहा, मैं चलता हूँ, और मैं घर आ गया। दूसरे दिन दोपहर को मेरे फ़ोन पर कॉल आई। मैंने रिसीव की। मैंने बोला, हेलो, और सामने कोई लड़की थी। वह बोली, मैं श्वेता। मैंने कहा, हाँ भाभी बोलिए। सॉरी, मैं आपकी आवाज़ पहचान नहीं पाया। बोली, श्वेता। भाभी ने कहा, तुम सुनो, तुमने भी बाजार में मुझे देखा था। वह प्लीज़ किसी को मत बताना। तब मुझे याद आया कि भाभी इशारे से मुझे कुछ भी कहने से मना कर रही थी। हाँ, वह प्लीज़ किसी को मत बताना। ओके ठीक है, किसी को भी नहीं बताऊंगा, पर तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम क्या छुपा रही हो, और मैं कसम लेता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। श्वेता बोली, बहुत लंबी गाथा है, बाद में बताऊंगी मैंने कब।
मैंने भाभी से कहा, मैं कसम नहीं तोड़ूंगा। बताओ ना श्वेता, सही है तो सुनो। वह मेरा कॉलेज का दोस्त था। पिछले 3 साल से हम मिल रहे हैं, पर आज तक किसी ने नहीं देखा, पर तुमने देख लिया। भाभी, मतलब वह तुम्हारा दोस्त है। तुम जो भी समझो, लेकिन प्लीज़ विनोद को इस बारे में कुछ मत बताना। मैंने रात को सोते वक्त सोचा कि भाभी 3 साल से इससे मिल रही है और किसी को पता नहीं है, और घर पर इतनी भोली बनती है और बाहर दोस्त के साथ घूमती है। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, उसकी ज़िंदगी है, वह जो करे मुझे क्या। फिर मैं सो गया। सुबह उठा तो मैंने देखा मेरे मोबाइल पर मैसेज आया था। मैंने ओपन किया तो वह मैसेज भाभी के नंबर से था और अंदर धन्यवाद लिखा था। फिर 2 दिन बाद वापस भाभी का कॉल आया। उन्होंने मुझे कहा, अगर तुम्हें मेरे दोस्त से मिलना हो तो बिग बाज़ार के पार्किंग में आ जाओ। मैं वहाँ गया। वहाँ कोई नहीं था। फिर भाभी की स्कूटी खड़ी थी और भाभी कहीं दिख नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद एक कार आई और भाभी उसमें से उतरी। मैं तो देखता ही रह गया। भाभी ने शर्ट्स और टॉप पहना था। मैंने आज तक भाभी को इस तरह के कपड़ों में नहीं देखा था। भाभी ने मुझे हेलो कहा और मैंने भाभी को। फिर उसने अपने दोस्त को बुलाया और मुझसे मिलवाया। फिर दोनों कार में बैठकर चले गए। मैं तो भाभी को ऐसे कपड़ों में देखता ही रह गया और सोचने लगा। फिर मैं अगले दिन भाभी के घर गया। वहाँ पर भाभी अकेली थी और उनका मोबाइल वहीं सोफे पर पड़ा था। मैंने मोबाइल के अंदर देखा तो जितेंद्र के मैसेज थे। मैंने काफ़ी सारे मैसेज पढ़े पर कुछ नहीं मिला। नॉर्मल शायरियाँ और जोक्स थे, पर एक फ़ोल्डर श्वेता के नाम का था। मैंने वह ओपन किया तो अंदर अलग अलग फ़ोल्डर थे और अलग अलग लड़कों के नाम लिखे थे। मैंने थोड़े चेक किया और देखा तो मुझे पता चला कि सारे मैसेज रात के वक्त के भेजे हुए थे। मैं घर जाकर रात को सोते वक्त सोचा कि भाभी तो बड़ी चालू लगती है, पर घर पर किसी को नहीं पता। मैंने सोचा कि अगर घर पर पता चला तो क्या होगा। फिर मैंने सोचा जो भी हो मुझे क्या। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं भी भाभी को रात को मैसेज भेजता हूँ। मैंने उनको हाय का मैसेज किया तो उनका भी मैसेज आया, हेलो। मैंने पूछा क्या कर रही हो, तो वह बोली सोने की तैयारी। मैंने बोला ठीक है, और उन्होंने शुभ रात्रि का मैसेज भेज दिया। और उसके बाद धीरे धीरे हमारे बीच चैट होने लगी। एक दिन उन्होंने मुझे मिलने बुलाया। फिर मैंने उनकी बात मानते हुए लिख दिया ठीक है, और हम मॉल में मिले। लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। जितेंद्र को भी नहीं। मैंने पूछा क्यों? जितेंद्र को भी नहीं, तो बोली हाँ, वो उससे भी नहीं। मैंने बोला ठीक है, फिर भी कभी मन हो तो मुझे बोल देना, क्योंकि आप मुझे बहुत पसंद हो। वह बोली ठीक है, और फिर मैं सो गया। फिर एक दिन भाभी ने मुझे कॉल किया और बोली तुम मूवी देखने चलोगे? मैंने पूछा कौन कौन है? तो भाभी ने कहा मेरे कॉलेज का फ्रेंड है। मैंने सोचा कितने सारे कॉलेज के फ्रेंड हैं। और श्वेता ने मुझसे क्यों बोला कि जितेंद्र को मत बताना, ये सब बातें हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। और फिर हम मूवी देखकर जब वापस आए तो मुझे नींद नहीं आई। मैं रात भर सोचता रहा कि आखिर भाभी क्यों सबको अपना कॉलेज का फ्रेंड बोलती है। दूसरे दिन मैंने तकरीबन सुबह 11 बजे भाभी को कॉल किया। मैंने पूछा कहाँ हो? तो भाभी ने कहा बच्चों को स्कूल छोड़ने आई हूँ। मैंने पूछा कहाँ पर? तो बोली तुमने बच्चों का स्कूल नहीं देखा? मैंने कहा हाँ देखा तो है। तो बोली अगर आ सकते हो तो आ जाओ, क्योंकि इसके बाद मैं शॉपिंग जा रही हूँ। तो मैंने बोला भाभी शॉपिंग तो बाद में भी जा सकते हो। तो भाभी बोली बाद में क्यों? मैंने कहा अभी अगर आप चाहो तो मेरे फ्लैट पर आ सकती हो, फिर हम बाद में शॉपिंग के लिए चले जाएंगे। तो भाभी बोली ठीक है, मैं आती हूँ। मैंने उन्हें अंदर बुलाया। वह जाकर सोफे पर बैठ गई। मैंने पानी दिया। वह बोली ये तुम्हारा घर है। मैंने कहा नहीं, फ्रेंड कहाँ है? तो बोली वह कहाँ है? मैंने कहा वह जॉब पर गया है, शाम को 8 बजे आएगा। मैंने कहा विनोद का एक दोस्त भी है, इसी फ्लैट में रहता है। फिर मैंने कहा अगर आप बुरा ना मानो तो मैंने कहा क्या ये सब तुम्हारे वाकई में कॉलेज के फ्रेंड है? तो वह बोली हाँ, क्यों? मैंने कहा नहीं, उन दोनों की उम्र 40 के आसपास है। वह कैसे तुम्हारे कॉलेज के फ्रेंड है? मैंने कहा भाभी मुझसे क्यों पूछती हो, मैं कहाँ किसी को बताने वाला हूँ। तो बोली ठीक है, पर तुम अगर किसी को नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें कहूँगी कि यह सब झूठ तुमने कहा, किसी को नहीं बताऊँगा, इसलिए तुम्हें बता दिया। एक दिन मैं विनोद के कमरे में उसे उठने के लिए गई तो मैंने देखा कि वह सिर्फ तौलिए में सोया हुआ था। मैं देखते ही रह गई। मैंने कहा तो क्या हुआ? मैंने कई बार विनोद को लाइन देने की कोशिश की, पर उसने भाव नहीं दिया और मुझे डर लगता था
कि अगर मैं उससे सीधे पूछूंगी तो कहीं वह हितेन या पापा को ना बता दे। इसलिए मैंने सोचा कि विनोद नहीं तो कोई और सही, और मैं रोज़ मॉल में जाती रही कि कहीं कोई मिल जाए, और मुझे जितेंद्र मिल गया। मैंने उसके साथ बहुत एंजॉय किया। मैंने फिर चैटिंग के माध्यम से काफ़ी फ्रेंड बनाए और काफ़ी से मिली भी हूँ। मैंने कहा, भाभी अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूँ? वह बोली, हाँ बोलो। मैंने कहा, भाभी आपको अपने परिवार के साथ जो कर रही हो वह बहुत गलत है। एक बार घर पर बात करके समाधान करना चाहिए, न कि बाहर के लोगों से। मैंने भाभी को बहुत समझाया कि आपके ऐसे फैसले से आपके बच्चों और परिवार पर क्या बीतेगी। आने वाला समय बहुत ख़राब है और लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। समय रहते संभल जाइए। भाभी ने अपनी गर्दन झुका ली और कहा, मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा, कोई बात नहीं भाभी, लेकिन आगे से ध्यान रखना। भाभी अपने घर चली गई और मैंने भाभी को आगे कभी ऐसे करते नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।